स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर नंबर 3 है उसके एक्सरसाइज 3.1 को हम लोगों ने क्या किया है, पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करने से पहले जैसे हम सारे एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले उस पर बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसी तरीके से एक्सरसाइज 3.2 को पढ़ने से पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हमारे एक्सरसाइज 3.2 के सारे ही क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व होने लगेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे अवयवों का योग। देखिए, हम यहाँ पे पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स दे रखी है या फिर 3 मैट्रिक्स दे रखी है तो उसको आप किस तरीके से जोड़ते हैं, अवयव का मतलब जोड़ा कैसे जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करिए आप यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूँ एडिशन कैसे करते हैं 2 मैट्रिक्स का। ठीक है, जैसे A इक्वल टू आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है A, B, C और D इस तरीके से, और B आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास एलिमेंट है A1, B1, C1 और D1। ठीक, अब हमें अगर A प्लस B यानी कि दोनों मैट्रिक्स का सम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, लिखिए A प्लस B इक्वल टू दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू लिखिए A, B, C, D। ये A मैट्रिक्स की वैल्यू हो गई, प्लस बीच में साइन लगाया A1, B1, C1, D1, ये आपके पास B मैट्रिक्स की वैल्यू हो गई। अब हम अगर यहाँ से A प्लस B मैट्रिक्स निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालते हैं, देखिए एक दूसरे जिसकी पोजीशन पे है उसको एक साथ में सीधा सीधा बस जोड़ना रहता है। अगर 2 मैट्रिक्स दे रखी है तो उसको सीधा सीधा बस जोड़ना रहता है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड जैसा नहीं है। आप इसको इससे जोड़ दीजिए, इसको इससे जोड़ दीजिए, इसको इससे, मतलब जो जिसके पोजीशन पे उसके साथ उसको जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पे इसको आप जोड़ेंगे तो इसको और इसको जोड़िए A, पहले आपने A को उठाया, बीच में प्लस का साइन है, फिर यहाँ पे A1 है, ये हो जाता है कंप्लीट। उसी तरीके से B को उठाइए, जोड़ना है तो प्लस का साइन, माइनस करिए B1। ठीक, उसी तरीके से C प्लस C1 और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे D प्लस D1। तो ये हमारे पास A प्लस B। इसी तरीके से आप कुछ भी बना करके मैट्रिक्स को सीधा सीधा सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, उसका एडिशन कर सकते हैं। उसी तरीके से स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, यानी कि जो हम लोग अवयव का योग करते हैं उसके कुछ गुणधर्म है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाता है, पहला प्रॉपर्टी हमारे पास क्रमविनिमय नियम यानी कि कम्यूटेटिव लॉ। सर कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं A और B, तो अगर आप A प्लस B निकालें और B प्लस A निकालें, ठीक, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। कैसे सर? थोड़ा एग्जांपल लेके समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने क्या बताया, 2 मैट्रिक्स है तो A हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट ऐसे रैंडमली कुछ भी भर दे रहा हूँ 2, 4 और यहाँ पे 8, 9 कुछ भी ऐसे रैंडमली भर दे रहा हूँ, और B बराबर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास एलिमेंट इस तरीके से मैं कुछ भी भर देता हूँ, ये हमारे पास। ठीक, अब हम क्या कह रहे हैं कि A प्लस B और B प्लस A दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो सबसे पहले आप क्या करिए, A प्लस B निकालिए। तो A प्लस B क्या करते हैं, दोनों को एक साथ सीधा सीधा बस जोड़ देते हैं। तो A प्लस B डायरेक्ट लिखेंगे, 2 प्लस 2 कितना आएगा, 4, 4 प्लस 4 कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे 8 आएगा, और यहाँ पे 8 प्लस 6 कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ से आ जाएगा 14 और 9 और 2 आ जाएगा 11। तो ये आपके पास आ गई A प्लस B। अब कह रहा है कि A प्लस B बराबर होगा B प्लस A के। अब B प्लस A निकालो, B प्लस A, यानी कि इसको इसमें जोड़ना है, ये वाली मैट्रिक्स को इससे जोड़ना है। तो देखो जोड़ते हैं, 2 प्लस 2 कितना आएगा, 4, 4 प्लस 4 कितना आएगा आपके पास, 8, 6 प्लस 8 कितना आएगा, 14, 2 और 9 कितना आएगा, 11। अब आप देखो ये वाली मैट्रिक्स का वैल्यू और ये वाली मैट्रिक्स का वैल्यू सेम है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं A प्लस B इक्वल होगा आपके पास, इक्वल होगा आपका A मतलब B प्लस A के। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक, कम्यूटेटिव लॉ हमेशा याद रखना, क्रम विनिमय का नियम, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी आ जाती है सर्चर नियम, जिसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि यहाँ पे अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स होती हैं A प्लस B, पहले अगर हम A प्लस B की वैल्यू निकालें प्लस C उसमें एक मैट्रिक्स जोड़ें तो वो बराबर होगा किसके, A प्लस करके
बी प्लस सी, अगर देखो एक बार हमने क्या किया, इन दोनों को साथ में जोड़ा और इसको अलग रख दिया, ठीक। उसी तरीके से एक बार मैंने क्या किया, इसको अलग रख दिया और इसको एक साथ जोड़ दिया, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी दोनों कंडीशन में। तो ये होता है एसोसिएटिव लॉ। सारे लॉ को आप नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी जब एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा यूज होंगे इन सारे, ठीक है। तो यहां से देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, योग के तत्समक, यहाँ पे का तत्समक का अस्तित्व, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक। तत्समक यानी कि होता है हमारे पास आइडेंटिटी। तो ये लॉ का क्या कहता है, मतलब इस प्रॉपर्टी से क्या हम लोग कह सकते हैं, ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसमें अगर आप जीरो मैट्रिक्स ऐड करें, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो। एक्सरसाइज 1 मतलब 3.1 को सॉल्व कराने से पहले उस पर बेसिक कॉन्सेप्ट लिया था, उसमें मैंने बताया था कि जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, शून्य अवयव। तो अगर आप एक मैट्रिक्स है आपके पास और उसमें अगर आप जीरो मैट्रिक्स जोड़ते हैं या फिर आप जीरो मैट्रिक्स में ए जोड़ते हैं तो उसकी वैल्यू ए आएगी। क्या आएगी, उसकी वैल्यू ए आएगी। यानी ए अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसमें आप जोड़ रहे हैं जीरो मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स जोड़ रहे हैं, दोनों कंडीशन में उसकी वैल्यू आएगी ए। तो ये हमारे पास थ्री प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ हमारे पास प्रॉपर्टी क्या कहती है, फोर्थ प्रॉपर्टी है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। प्रतिलोम को हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। इससे आप याद रख सकते हैं, ठीक। तो ये क्या कहता है, ये कहता है इनवर्स का मतलब समझते हो, अगर आपके पास ए है तो ए का इनवर्स माइनस ए हो जाएगा, ठीक। तो ये कह रहा है कि इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आप ए, आपके पास एक मैट्रिक्स है उसमें आप माइनस ए क्या करेंगे, अगर जोड़ेंगे, ठीक, या फिर माइनस एक मैट्रिक्स है, इसमें आप प्लस ए मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जब आप इसको जोड़ेंगे या फिर इसको जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी। यानी कि आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, अगर आप उसका माइनस निकाल के दोनों को साथ जोड़ने, आपके पास एक मैट्रिक्स है और माइनस एक मैट्रिक्स है, दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगी जीरो। आपके पास एक माइनस ए मैट्रिक्स है और प्लस ए मैट्रिक्स है, दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो वैल्यू आएगी। तो ये था हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि दो अवयव अगर आपके पास 2 या 3 दे रखे हैं तो उसको किस तरीके से माइनस करते हैं, घटाते कैसे, दो अवयव को घटाते कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सिंपली जैसे आप जोड़ते हो उसी तरीके से घटाया भी जाता है। जैसे मैं आपको सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में, अगर आपके पास ए बराबर एक मैट्रिक्स, मैं एग्जाम्पल लेके बता दे रहा हूँ। जैसे आपके पास ए बराबर एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 2, 4, 6 और यहाँ पे 3, ठीक। इस तरीके से है। B इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, ऐसे रैंडमली कुछ भी भर दो, 1 है आपके पास, 0 है, 9 है और 4 है। तो A बराबर एक मैट्रिक्स है, B बराबर एक मैट्रिक्स है। अब हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि इन दोनों को घटाना है। तो यानी कि हम A माइनस बी निकालेंगे। A माइनस बी का मतलब A की वैल्यू पहले लिख दो, ये A की वैल्यू हम लोगों ने लिख दी, बीच में माइनस और B की वैल्यू लिख दो 1 0 9 4। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ इसलिए मैं लिख के बता रहा हूँ। अब अगर आपको A माइनस बी निकालना है तो आप क्या करो, सीधे सीधे जैसे जोड़ते थे उसी तरीके से सीधे सीधे आप माइनस कर दो। 2 माइनस 1 कितना आएगा आपके पास, आएगा आपके पास 1। 4 माइनस 0 कितना आएगा 4। 6 माइनस 9 कितना आएगा आपके पास, 6 माइनस 9 यानी कि माइनस का 3 आएगा। तो 3 माइनस 4 यानी कि माइनस का 1 आएगा। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास A माइनस बी की। इसी तरीके से हम लोग दो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन यानी कि दोनों मैट्रिक्स को हम घटाते हैं इस तरीके से। अब उसी तरीके से इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब हम लोग सीखेंगे दो मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप सीख लिए तो ये पूरा चैप्टर आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। मैट्रिक्स को कैसे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। उसको पढ़ने से पहले देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और हमारी कहती है अवयव के अदिश गुणन के गुणधर्म, इसको पढ़ते हैं सबसे पहले। देखो ये मतलब इसके अकॉर्डिंग ये क्या कहता है, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, ध्यान से समझना, एग्जाम्पल से मैं सारा समझाते जा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल से ही हमें क्लियर होता है, ठीक। तो यहाँ से देखो कभी भी आपको ये सब की डिफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, बस आपसे डायरेक्ट इसको अप्लाई करने को कहा जाएगा, ठीक। तो A बराबर एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास एलिमेंट इस तरीके से 4, यहाँ पे 3, 5, इस तरीके से कुछ भी मतलब रैंडमली मैंने क्या कर दिया, नंबर भर दिया। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आप इस मैट्रिक्स में कोई एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कांस्टेंट मैंने एज एक 4 ले लिया, ठीक, 2 4 और ये मैट्रिक्स एज इट इज है, ठीक। मैंने A मैट्रिक्स में क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कहता है कि जब भी मैट्रिक्स के बाहर कोई कांस्टेंट से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो
मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से, ऐसा नहीं है कि 4 का मल्टीप्लाई सिर्फ आगे वाले से ही होगा, 2 से ही होगा, 3 से ही होगा, ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स में जब भी किसी मतलब मैट्रिक्स के बाहर जब भी कोई कांस्टेंट है और उसका मल्टीप्लाई करना है तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से होगा। यानी कि 4 का मल्टीप्लाई 2 से भी होगा तो हो जाएगा 8, 3 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12, 4 से होगा तो ये हो जाएगा 16 और 5 से होगा तो ये हो जाएगा 20। तो ये होता है इसका प्रॉपर्टी। मतलब जब भी कोई कांस्टेंट है मैट्रिक्स के बाहर तो उसका मल्टीप्लाई करोगे तो किसी एक एलिमेंट से नहीं होगा, सारे एलिमेंट से होगा। ठीक, ये प्रॉपर्टी कहता है। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी हम लोग उसको भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर k है आपके पास और a प्लस बी आपके पास दो मैट्रिक्स है, दोनों को आपने ऐड किया तो ये बराबर होगा KA प्लस KB के। ठीक, यानी कि k का मल्टीप्लाई दोनों मैट्रिक्स से होगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी नोट करते जाना। अगर आपके पास k है और एक मैट्रिक्स है प्लस b एक कांस्टेंट है, यहाँ पे k भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, तो इसको अगर आप करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई KA प्लस यहाँ पे अगर सपोज करो b की जगह पे 2 रख दिया, 3 रख दिया, तो ये k मतलब 2k, अगर 2 रखते हो तो 2k हो जाएगा, 4 रखोगे तो 4k हो जाएगा। उसी तरीके से b है तो यहाँ पे हमारे पास kb लिख दो या फिर bk लिख दो, दोनों कंडीशन में बात एक ही है। अब थर्ड प्रॉपर्टी की बात करेंगे स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर हमारे पास k भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, b ध्यान रखना कि मैट्रिक्स नहीं है, b एक कांस्टेंट है, और यहाँ पे एक मैट्रिक्स k इंटू बी दोनों कांस्टेंट है और उसकी मल्टीप्लाई a एक मैट्रिक्स है जिससे कर रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, एक कंडीशन में लिख सकते हैं k b a लिख सकते हैं। k को बाहर कर दिया और b मतलब b a लिख दिया, और इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, b को बाहर कर दीजिए और लिख दीजिए k a। तो ये 3 कंडीशन, मतलब हम लोग इसको दोनों कंडीशन में लिख सकते हैं। अब फोर्थ प्रॉपर्टी में हम लोग क्या कह देंगे? फोर्थ प्रॉपर्टी ये होती है, अगर किसी माइनस कांस्टेंट जैसे माइनस k है हमारे पास, तो अगर इसका हम लोग क्या करें? मल्टीप्लाई करें, a एक मैट्रिक्स है सपोज, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस KA लिख सकते हैं, एक तरीके से ये लिख सकते हैं, और k को बाहर कर दीजिए माइनस a, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, ये प्रॉपर्टी हो गई। तो उसी तरीके से फिफ्थ और लास्ट प्रॉपर्टी, नहीं लास्ट तो नहीं कहेंगे, इसके बाद लास्ट है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी ये, अगर आपके पास 1 है, 1 का मल्टीप्लाई कोई एक मैट्रिक्स है उससे करोगे तो क्या आएगा? वही मैट्रिक्स आएगी। ये बात तो आप समझ ही रहे होंगे, बेसिक सब प्रॉपर्टी है। सिक्स्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी हमारी कहती है, अगर -1 है उसका मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स A से करते हो तो -A हो जाएगा। ठीक, A मैट्रिक्स थी, उसका मल्टीप्लाई -1 से किया तो माइनस का A हो जाएगा। ये थी हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम लोग सीखेंगे आव्यूह का मल्टीप्लाई। ठीक, इसको अगर आप सीख लेते हैं तो आपका ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इसी पर बेस्ड पूरा ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप दो मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे तो, क्योंकि इसी में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, लेकिन कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी आपको। A to Z मैं आपको बताता चलूँगा बिल्कुल सिंपल वे में। ठीक, तो उसी तरीके से देखो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आव्यूह का गुणन, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कैसे करते हैं मल्टीप्लीकेशन, मैं एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास A एक मैट्रिक्स है, ठीक, जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 2 4 6 2। ठीक, इस तरीके से है ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। ठीक, अब भी ये बराबर एक मैट्रिक्स है, इसमें भी कुछ एलिमेंट भर देते हैं, जैसे 4 भर दिया, 8 भर दिया, 2 भर दिया, 3 भर दिया, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। ठीक, तो ये हमारे पास दो मतलब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। क्यों सर 2 क्रॉस 2 की है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हैं। ठीक, तो अब हमें निकालना है A B। ठीक, ए बी निकालना है, तो ये पहले ए की वैल्यू लिख दो 2 4 6 2, उसके बाद बी की वैल्यू लिख दो, बी की वैल्यू है 4 8 2 3। तो देखोगे ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो देखो जब भी हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें, यानी कि दो आव्यूह का मल्टीप्लाई करें, तो इसका ये दोनों मैच होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए। यानी कि इस वाली मैट्रिक्स का पीछे वाला ये और इस वाले मैट्रिक्स का ये आगे वाला, ये दोनों मैच होना चाहिए। जब ये दोनों मैच होगा तभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तब ये दोनों आएगा। ठीक, कैसे? देखो ये दोनों का मतलब तब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आएगी। देखो ये दोनों मैच हो रहा है, यानी कि ये भी मैच हो रहा है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, यानी कि 2 क्रॉस 2 आएगा। करके देखते हैं,
मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो सीखना, ठीक। वो तो मैंने बता दिया कब मल्टीप्लाई करेंगे और कब नहीं करेंगे, ठीक। जब ये दोनों सेम होगा तभी पॉसिबल है कि हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो यहाँ से देखो, अब देखो हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ये होता है रो, ये होता है कॉलम, ठीक। तो इस वाली मैट्रिक्स का रो उठाओ और इस वाली मैट्रिक्स का कॉलम उठाओ, मल्टीप्लाई करो। 2 का मल्टीप्लाई एक बार 4 से करो तो आएगा 8, ठीक। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो आया 8। अब 4 का मल्टीप्लाई 2 से करो, प्लस लगा दो, उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई 2 से करो, ये भी आएगा 8। पहली रो पहली कॉलम, मतलब पहली कॉलम का काम खत्म। अब पहली रो को उठाओ दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे लिखो 2 का मल्टीप्लाई 8 से होगा, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 16, बीच में प्लस का साइन लगाओ। अभी सिर्फ सीख लो, उसके बाद जब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। अब 4 का मल्टीप्लाई 3 से करो तो आएगा 12। मैंने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई 8 से किया, 3 का मल्टीप्लाई मतलब 4 का मल्टीप्लाई 3 से किया। अब पहली रो का काम खत्म, पहली रो को मैंने उठाया पहली कॉलम से दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, काम खत्म। अब दूसरी रो को उठाओ, ये दूसरी रो है ना, इसको उठाओ और पहली कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ये है 4 ना। अब 6 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो आएगा 24, बीच में प्लस लगा दो। 2 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे आएगा 4। 6 का अब देखो पहली कॉलम का काम खत्म। अब 6 का मल्टीप्लाई 8 से करो तो आएगा कितना हमारे पास 48 आएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे आएगा 6, ठीक। तो यहाँ से देखो हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू बी निकालने के लिए। अब इसको सीधा सीधा जोड़ दीजिए, 8 + 8 कितना हो जाएगा 16, 16 + 12 हो जाएगा आपके पास 28, 24 + 4 कितना आ जाएगा 28, और यहाँ से हमारे पास 48 + 6 आ जाएगा 54। देखो ये 2 × 2 की मैट्रिक्स आई ना, मैंने क्या बताया था, जब ये दोनों मैच होगा तो ये आएगा, यानी कि 2 × 2 आना था, 2 × 2 की मैट्रिक्स आ गई। तो इस तरीके से आपका आ गया आंसर। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, बस बेसिक कभी आपको 2 × 2 की मैट्रिक्स दे दी जाएगी, कभी 3 × 3 की मैट्रिक्स दे दी जाएगी, कभी डिफरेंट टाइप की, यानी कि कभी 3 × 2 की दे दी जाएगी, कभी 2 × 3 की दे दी जाएगी। तो उसके लिए घबराना नहीं है, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, उससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। और प्रैक्टिस मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है हमें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लियरेंस मिलती जाएगी। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के, यानी कि अवयव के गुणन के कुछ प्रॉपर्टी हैं, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा पूरा कंप्लीट। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि हम लोग इसके कुछ गुणधर्म है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे नंबर में डाल देना, कितनी प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है, टोटल 5 पढ़नी है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 प्रॉपर्टी हमें क्या करनी है, पढ़नी है। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप a का मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b करें तो कभी ये बराबर नहीं आएगा b मल्टीप्लाई a के, यानी कि हम लोग जोड़ वाले में क्या करते थे, a + b करते थे, वो b + a के बराबर आता था, लेकिन मल्टीप्लाई वाले केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये नॉट इक्वल, यानी कि बराबर नहीं आएगा। जब आप a का मल्टीप्लाई b से करेंगे और b का मल्टीप्लाई a से करेंगे तो ये दोनों कभी वैल्यू बराबर नहीं देगी। अब तीसरा, अगर आपके पास 3 एक मैट्रिक्स है, a मतलब a को छोड़ के आप पहले b और c का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये कब बराबर होगी आपके a का मल्टीप्लाई b से कर लीजिए, उसके बाद c का करिए, तो ये दोनों क्या होंगी आपस में बराबर। इसको हम लोग एसोसिएटिव कहते हैं और इसको कम्यूटेटिव। तो ये कम्यूटेटिव नहीं होता, ये एसोसिएटिव होता है। पहले मैंने बताया ना कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, उसी तरीके से। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास, तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है a है आपके पास और आप b + c निकाल रहे हैं, एक मैट्रिक्स है और b + c निकाल रहे हैं, तो ये बराबर आएगा आपके ab + ac के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा, ठीक। तो उसी तरीके से अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, एक मैट्रिक्स है उसमें आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, देखो एक एग्जांपल में बता देता हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल पे यानी कि विकर्ण पे 1 होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं। देखो विकर्ण पे 1 है, बाकी सब 0 है, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, जिसको हम लोग आई से दिखाते हैं। तो अगर आप किसी मैट्रिक्स ए है उसका मल्टीप्लाई आइडेंटिटी से करेंगे तो वो आएगा ए, ठीक। या फिर आप कह सकते हैं आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई ए से करिए फिर भी आएगा वही।
आप चाहे ए का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी से करिए, चाहे आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई ए से करिए, दोनों कंडीशन में आएगा ए ही। ठीक, उसी तरीके से अगर आपके पास ए एक मैट्रिक्स है, उसका आप जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा जीरो। जैसे हम प्लस वाले केस में देखे थे उसी तरीके से मल्टीप्लाई वाले केस में देख लिया। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी इसकी। उसी तरीके से हमारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये सारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये सारे नोट करके रखिए, क्योंकि इसका यूज होगा आपके एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट, आई होप कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। किसी में कोई भी डाउट है तो सीधे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।